गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 में हम मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और हमारी प्रश्नावली 5 मतलब अध्याय 5 शुरू हो गया था, रेखा और कोण। रेखा और कोण, तो उसमें हमने प्रश्नावली 5.1 की थी, है ना बच्चों। तो वो आपने क्या किया, अपनी कॉपी में कर लिया होगा। आज हम पढ़ रहे हैं कि आपके प्रश्न नंबर 121 में, प्रश्न संख्या 121 में आपको दिया है कि ये आपको दिया गया है और इसको आपको हल करके, क्वेश्चन आपको ये दिए गए हैं और इसको हमको हल करके करना है। तो बच्चों क्या है, यहाँ देखिए क्या है कि एकांतर को मतलब आपने रेखाएं पढ़ी होंगी, कौन कौन सी रेखाएं होती हैं। इसके पहले आपने पूरक और संपूरक कोण पढ़े, है ना। जो कोण 90 अंश के होते हैं और वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, और जो 180 अंश के होते हैं वो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। फिर आपको दिया है कि समानांतर रेखाएं, है ना। समानांतर रेखाएं, तो आपने इसके पहले 6th क्लास में पढ़ा होगा कि समानांतर रेखाएं कहती हैं वे रेखाएं, है ना, जो रेखाओं को जितना भी आगे बढ़ाया जाए और एक दूसरे को काटती नहीं है, वो क्या कहलाती है, समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे आपको बच्चों ये दिया गया है, L और M दिया गया है। यदि इस रेखा को आगे बढ़ाया जाए तो जितना भी आगे बढ़ाया जाए ये क्या होगा, एक दूसरे को काटेगी नहीं, तो ये क्या कहलाती है, समानांतर रेखाएं कहलाती है। फिर तिर्यक रेखाएं जो रहती हैं, है ना, वे मतलब क्या है, जो रेखाएं दो या अधिक रेखाओं को क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। जो दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है, काटती है, वो क्या कहलाती है, तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। जैसे इसमें क्या है, L और M क्या है, ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं, और T क्या है, T रेखा उसको काट रही है, तो ये क्या कहलाएगी, तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगी। ठीक है बच्चे, इतना समझ में आ गया कि समानांतर रेखाएं और तिर्यक छेदी रेखा क्या होती है। जो वे रेखाएं जो जिसको जितना भी आगे बढ़ाया जाए और एक दूसरे को काटती नहीं, वो समानांतर रेखाएं कहलाती है। और वे रेखा जो या दो या तीन सी रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है, वो क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा कहलाती है ना। वो क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। तो बच्चों आपको क्या क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है आपको। ये इस क्वेश्चन में आपको क्या करना, हल करके आपको लिखना है। तो क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है ना, आपको यहाँ दिया गया है L समानांतर M, है ना। L और M दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, L समानांतर M, T क्या है, एक तिर्यक छेदी रेखा। T क्या है, एक तिर्यक छेदी रेखा है ना। क्वेश्चन आपका है कि कोण X बराबर क्या होगा, कोण X का क्या होगा। तो क्या है, X बराबर कितना होगा, ये देखो बेटा बच्चों, एकांतर कोण क्या है, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। अब ये देखिए कोण X दिया है ना, इसके विपरीत एकांतर कोण कौन सा है, 60 अंश का कोण दिया गया है। तो X बराबर क्या होगा, 60 अंश होगा। X बराबर क्या होगा, आपका हल करके X बराबर 60 अंश होगा। क्यों, क्योंकि X और 60 अंश एकांतर कोण है ना। एकांतर कोण जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। तो X बराबर कितना होगा, आपका 60 अंश होगा, है ना। क्यों, क्योंकि X और 60 अंश का जो आपको कोण दिया गया है वो एकांतर कोण है। ठीक है, तो X बराबर कितना निकलेगा, आपका 60 अंश लिखेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ये दो आपको समानांतर रेखा दी गई है, ठीक है ना। ये देखो A और B, A और B क्या है, समानांतर रेखा की है। इसको कौन सी रेखा काट रही है, C रेखा आप काट रही है। कौन सी रेखा, तिर्यक रेखा कौन सी, इसमें C है। तो A समानांतर B, हल कर क्या है, A समानांतर B है और C एक तिर्यक रेखी है। तो क्या पूछा, Y बराबर क्या होगा, कोण Y बराबर क्या होगा। तो Y बराबर कितना होगा, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है ना, विपरीत दिशा में बने। तो जब ये Y बराबर कितना होगा, ये आपको दिया इसमें चित्र में 55 अंश होगा। Y बराबर कितना होगा, क्योंकि ये 55 अंश है और ये एक दूसरे के विपरीत कोण एकांतर कोण है, तो Y बराबर भी 55 अंश होगा। तो हल करके क्या लिखोगे, Y बराबर 55 अंश होगा। क्यों, क्योंकि Y और 55 अंश एकांतर कोण है। समझ में आ रहा बच्चों इतना, Y और 55 अंश क्या है, एकांतर कोण है। तो आंसर क्या आएगा, Y बराबर कितना होगा, आपका 55 अंश होगा। समझ में आ गया बच्चों इतना, ठीक है, इतना समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, ये देखिए L1 और L2 रेखा की है, तिर्यक रेखा उसकी कौन सी है, T है। तिर्यक रेखा कौन सी है, एक रेखा L1 है, दूसरी रेखा को L2 दी गई है, और उस दोनों रेखाओं को कौन सी रेखा काट रही है, T रेखा। तो T क्या कहलाएगी, तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगी। क्वेश्चन आपका क्या है, L1 और L2 दो रेखाएं
तिर्यक छेदी रेखा होएगी। क्वेश्चन क्या है, क्या कोण 1 और कोण 2, कोण 1 और कोण 2 क्या है, समानांतर है, बराबर है। क्वेश्चन आपका क्या है कि एक हाँ, क्वेश्चन क्या है, क्या कोण 1 और कोण 2 क्या है, बराबर है ना। क्वेश्चन दिया तो बच्चों बताओ, जब ये क्या है, एकांतर कोण नहीं है और रेखा भी समानांतर नहीं है, तो कोण 1 और कोण 2 क्या बराबर होगा, होगा ना। तो क्या होगा, हल में नहीं, है ना, नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि कोण 1 और कोण 2 बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों रेखाएं समानांतर नहीं है, एकांतर कोण में भी नहीं है ये, तो क्या होगा, कोण 1 और कोण 2 है वो बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि L1 और L2 समानांतर नहीं है। यदि ये दोनों रेखाएं समानांतर होती, है ना, समानांतर रेखाएं होती, तो कोण 1 और कोण 2 क्या होता, बराबर होते। क्यों कि ये रेखाएं बराबर नहीं है, इसलिए कोण 1 और कोण 2 बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब ये फोर्थ वाला क्वेश्चन आपका देखना है। ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए। फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, आपको फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है कि L समानांतर M, ये 2 रेखाएं दी गई है आपको, है ना, ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं, तो L समांतर M दिया हुआ है, और इसको कौन सी रेखा काट रही है, T रेखा काट रही है। 3 क्या कहलाएगी, तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगी, ठीक है। तो L समांतर M है, T एक तिर्यक छेदी रेखा है, तो कोण Z बराबर क्या होगा, कोण Z बराबर क्या होगा। तो क्या होगा बेटा, ये एक दूसरे के विपरीत नहीं, आमने सामने कोण है ना, ये क्या है, आमने सामने कोण है। तो क्या होगा, 60 अंश 60 अंश का ये दिया है, प्लस Z बराबर त्रिभुज के मतलब कोणों के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, तो 60 अंश प्लस Z बराबर 180 अंश, ये 180 अंश के दिए हुए हैं। तो Z बराबर क्या होगा, पक्षांतर करने पर 180 माइनस 60 बराबर 120 अंश। 180 में से आप क्या कराओगे, 60 को घटाओगे, कितना बचेगा, 120 बचेगा। तो चूंकि मतलब Z बराबर कितना आएगा आपका, 120 आएगा। क्यों, क्योंकि 60 अंश और Z तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के कोण हैं, ये दोनों कोण क्या है, एक ही ओर के कोण हैं, इसलिए 60 अंश और Z तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के कोण है, तो Z बराबर कितना आया आपका, 120 अंश आया। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि समानांतर रेखाएं क्या होती हैं और जो तिर्यक छेदी रेखा क्या होती हैं। उसके बाद आपको ये दिया है, इसको आपको हल करके करना है। तो इतना बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, इसको अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। तो सब बच्चे डायग्राम बना के क्वेश्चन लिख के आपकी बुक में पृष्ठ नंबर 121 में ये दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से आप देख लोगे और इसको अपनी कॉपी में आपको करना है।